तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि वाई यूट्यूब, यहाँ पे देखिए मैं लिख भी रहा हूँ वाई यूट्यूब। आपके मन में भी ये सवाल आते होंगे कि वाई यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब में हमने चैनल खोला क्यों है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, व्यूज़ जो आने चाहिए हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो हमने जो चैनल खोला है वो किस उद्देश्य से खोला है, क्या करने के लिए खोला है, वो हमको पता करना है। आज का जो टॉपिक है वाई यूट्यूब, यूट्यूब क्यों। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब को अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं या फिर यूट्यूब में अपना कैरियर बिल्डअप करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास अच्छी जॉब्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास अच्छे इनकम सोर्स हैं, बट स्टिल दे वांट टू कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट इज नोन एज यूट्यूब। बट जो छोटे हैं, यानी कि जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो कि छोटे छोटे चैनल खोल के बैठे हुए हैं, व्हाट अबाउट देम, उनके बारे में क्या है। क्या आप भी मेरी तरह यही क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं कि वाई यूट्यूब। तो देखिए मैं अपनी जो कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि वाई डिड आई ज्वाइन, या फिर मैंने किस लिए यूट्यूब चुना। तो देखिए हम इंसान हैं, हमारे पास ऐसे कुछ कमियां होते हैं जिसके चलते क्या होता है कि हमारे फ्यूचर्स में हमको कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा जो उद्देश्य था वो एक था जो कि सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहला चीज ये है कि एजुकेशन। एजुकेशन यानी आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग एजुकेशन को लव करते हैं, एजुकेशन से प्यार करते हैं, उनको कुछ सीखने के लिए मिले एंड आई ऑल्सो शुड लर्न, या फिर मैं भी कुछ सीख सकूं। तो उसी के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। एंड सेकेंडली लॉन्ग टर्म बेसिस। तो यहां पे देख सकते हैं मैंने लिखा भी है लॉन्ग टर्म। तो इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म कहने से क्या समझते हैं, लॉन्ग टर्म यानी कि मैंने जो उद्देश्य से स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट अबाउट फॉर ईयर, इट वॉज नॉट अबाउट फॉर 2 years, समथिंग लाइक दैट। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि हाँ मैं 1 साल तक वीडियो बनाऊंगा या फिर 1 साल के बाद मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। ये जो माइंडसेट है वो मेरा नहीं था। तो अभी जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कि आपका जो सोच है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि आपको झट से मिल जाए, कोई चांस नहीं है। क्योंकि जितने भी हमने YouTube वीडियोस देखे हुए हैं, जो लोग आज पॉपुलर हैं, उनको भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा है। कोई 2 साल मेहनत किया है, कोई 1.5 साल मेहनत किया है, कोई 3 साल मेहनत किया है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा है। तो हम भी चाहेंगे कि जो भी टाइम है, अभी जो स्ट्रगलिंग टाइम है, उसको एंड्योर करें, उसको बेयर अप करें, ताकि हमको भी आने वाले दिनों में क्या मिल सके, जिस तरह से उन लोगों को प्यार मिला है हमें भी प्यार मिले। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है ना कि हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, झट से व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे हम, और हम टारगेट बनाते हैं कि 6 महीने में इतने हमारे पास सब्सक्राइबर होने चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने से या फिर करीब करीब 3 महीनों होने को हैं, पर मेरे जो सब्सक्राइबर है अभी भी 52 हैं ही, यानी कि ज़्यादा बढ़े भी नहीं है। और हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो भी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिसमें कि आप उस समय कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उस 52 सब्सक्राइबर को देखूं, 1500
व्यूज को देखूं, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मी। तो कभी कभी मैं भी क्या हो जाता हूँ, डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। क्योंकि जब लोग मुझे पूछते हैं कि बाबू तेरा चैनल, दैट मीन्स व्हाट अबाउट योर चैनल, तुम्हारे चैनल में व्यूज कितने हुए, तुम्हारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो कितने हुए, तो तभी मेरे दिमाग में ये घुस जाता है कि अरे व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो जो लोगों की बात है वो हमको अफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं आप सभी से आज यही कहना चाहूँगा कि लोगों की बात ना सुने। कितने व्यूज़ हुए, कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने वॉच टाइम हुए, ये सब हमारा अभी सोचने की बात नहीं है। लेकिन हमारा एक ही चीज़ है, दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन वो भी इसलिए कि एक पूरे उद्देश्य से हम अपने आप से सवाल करेंगे कि YouTube क्यों, वाई YouTube। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान बना के आए हुए हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म YouTube के साथ बने रहना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। तभी आप YouTube में वीडियो डालिए, YouTube के लिए वीडियो बनाइए, तभी जाके आपको लाइफ में कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। YouTube ये नहीं कहता कि आप वीडियो बनाओ और मैं रातों रात आपको मिलियनर बना दूंगा। YouTube ये नहीं कहता कि आप वीडियो बनाओ, मैं आपको ऐसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर जो है वो आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट वी फील लाइक दैट, हमको लगता है कि हम क्या करेंगे, झट से चुटकियों में एक दिन, एक रात, एक महीने से क्या हो जाएंगे, बहुत ही पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि प्लीज जो भी यूट्यूब में छोटे यूट्यूबर हैं, आप सभी को अपना धैर्य बना के रखना होगा। आप जो भी चैनल में जाते हैं, देखते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 25 मिलियन सब्सक्राइबर, ये जो चीज़ है उसको आप मत देखिए, आप अपना काम कीजिए। अगर आप यूट्यूब में रहना चाहते हैं, यूट्यूब में बरकरार रहना चाहेंगे, या फिर यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा। क्योंकि देयर इज ए सेइंग, है ना, कहावत है कि देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। यानी कि आप अगर सक्सेस पाना चाहोगे तो कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू बी लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म प्रिपरेशंस करने होंगे, तभी जाके आप सक्सेस, क्योंकि हार्ड वर्क तो इसमें होता ही है, बट पेशेंस की आवश्यकता भी है। तो उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा कि व्हाई डिड आई मेक दिस वीडियो, क्यों मैंने ये वीडियो बनाया। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे छोटे सब्सक्राइबर होते हैं जो कि डिप्रेस्ड, यानी कि मेरे तरह। क्योंकि देखिए, मैं भी जब लोगों से मिलता हूं, पूछते हैं आपका यूट्यूब चैनल है? जी हाँ है। कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने वॉच टाइम आए? तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता है। मैं खुशी से बोल देता हूं कि 52। तो उन लोगों का जो कहना ओनली 52, तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी YouTube में वीडियो बनाइए, आपका ज्ञान बांटिए, आपका टैलेंट शो कीजिए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए रहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस, एंड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, you need to hang on, you need to stay in a particular field, or you need to stay in YouTube for longer period of time. Thank you.